Lecture number 11, class 9, subject biology. Chapter number 1. Today our topic is cellular organization. आज हम स्टडी करेंगे about cellular organization. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल्स की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है. 5 मेजर ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है. प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स. प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, और यूनिसेलुलर होते हैं हमारे पास ये. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड मेजर ग्रुप प्रोटिस्ट, यूनिसेलुलर. नेक्स्ट है फंजाई. फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं. नेक्स्ट नंबर 4 पे है एनिमल्स, मल्टी सेलुलर. नंबर 5 प्लांट्स, मल्टी सेलुलर. प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई. प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट्स, दीज आर द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स के 5 जो मेजर ग्रुप्स हैं वो ये हैं. तो प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है. बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं. प्रोटिस्ट एनिमल लाइक होते हैं, कुछ प्लांट्स लाइक होते हैं, ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं हमारे पास. फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. एनिमल्स और प्लांट्स क्या है, मल्टी सेलुलर. अब हमारे पास जो है प्रोकैरियोट की सिर्फ एक ही डिवीजन है, डैट इज़ बैक्टीरिया, ठीक है. बाकी ये तमाम जो हमारे पास ग्रुप्स हैं दीज आर यूकैरियोटिक. ये क्या है, यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो सस्पेंड कर रहा होता है, बिखरा पड़ा होता है, ठीक है. और यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट हो. और प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स, दीज आर द eukaryotic. They have proper nucleus, well definite nucleus present in their cells. And prokaryotes क्या है हमारे पास, बैक्टीरिया. So these are the major groups of organisms. अब इन ग्रुप्स को, ऑर्गेनिजम्स के जो ये 5 ग्रुप्स हैं, इनको on the basis of their cell 3 जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो डिवाइड किया जाता है, 3 ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स की बेसिस पे. सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनी मीन्स सिंगल और वन. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ओनली 1 सेल प्रेजेंट हो, यानी कि उनके बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ सिंगल सेल पे जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है. तमाम लाइफ की एक्टिविटीज़ एक सिंगल सेल परफॉर्म करवाता है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम वगैरह. अमीबा जो है एक रैंडम इसकी स्ट्रक्चर होती है, इरेगुलर शेप होती है. पैरामीशियम कुछ इस तरह से होता है हमारे पास. तो ये वाटर जो है एक्वेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. और हमारे पास क्या कहते हैं हम, यूनिसेलुलर की के अंदर जैसे सिंगल सेल पे जो लाइफ है वो कंसिस्ट करती है, और तमाम जो एक्टिविटीज़ है सेल की वो एक सेल ही परफॉर्म, जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं वो एक सेल ही परफॉर्म करवाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है कॉलोनियल टाइप. अब कॉलोनियल टाइप का क्या मतलब है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे हम कॉलोनियल टाइप कहते हैं. कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन अब क्या होती है, इनमें क्या होता है, बेसिकली कॉलोनीज बनती हैं ऑर्गेनिजम्स की. ऑर्गेनिजम्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी रहते हैं. कॉलोनी क्या होती है कि जब डिफरेंट जो हैं बहुत ज़्यादा नंबर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो 1 सेल पे कंसिस्ट करते हैं, वो जब इकट्ठे मिलके एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, एक कॉलोनी बना देते हैं, तो उसे हम कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है वॉलवॉक्स. अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, कि जब डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी रहते हैं, यानी ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, और इनमें जो है हमारे पास 1000 ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप बनाकर रह सकते हैं, 100 से 1000 तक. तो वो एक कॉलोनी बना देंगे, इसे हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होती है. डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है डिवीजन हुई होती है कि वो वर्किंग किस तरह से करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं होता. रीज़न क्या है कि यूनिसेलुलर है, इनका तो सेल ही एक है, एक सेल ने तमाम फंक्शन करने हैं. तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है, एब्सेंट होती है. एक सेल के ऊपर पूरी
लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। एक और चीज़, फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स क्या होता है, ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा, ग्रीन जो है एल्गा का ग्रुप होता है और इसकी कुछ स्ट्रक्चर यूँ होती है एक वॉलवॉक्स की। तो इस तरह से जब हंड्रेड्स वॉलवॉक्स इकट्ठे मिलते हैं तो वो कॉलोनी फॉर्म करते हैं, कॉलोनी बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर मौजूद तमाम हमारे पास जो वॉलवॉक्स हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, हर जो आपके पास वॉलवॉक्स है वो अपना जो फंक्शन है वो और खुद परफॉर्म करेगा, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट खुद ही कंप्लीट करेगा। इकट्ठे तो रह रहे हैं ग्रुप की फॉर्म में बट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर, रिवाइज करते हैं इसको, कॉलोनियल टाइप को, ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से वॉलवॉक्स क्या होता है, यूनिसेलुलर। और जब ये ग्रुप की फॉर्म में 1000 100 जो है वॉलवॉक्स मिलके रहेंगे तो वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन या कॉलोनी बना देंगे। ठीक है, उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती बिकॉज एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना फंक्शन खुद ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट लाइफ की खुद पूरी करते हैं, किसी दूसरे के सेल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। सो ये था हमारे पास कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी मीन्स ज़्यादा। ठीक है, ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मोर देन 2 सेल्स, ठीक है, 2 और मोर देन 2 सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स जिनके अंदर मौजूद होते हैं, ऐसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मल्टी सेलुलर जो होंगे, जिनके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगी, हम उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि सेल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सेल ऑर्गेनाइज्ड होकर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब टिश्यू क्या है, जब सिमिलर सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं और डिफरेंट टिश्यूज मिलके ऑर्गन बना देते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा सेल पे कंसिस्ट करते हैं, तो उनके सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इस तरह एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम उनके अंदर मौजूद होता है। और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। ये हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी कि किस तरह से हमने ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स के, उनको सेल की बेस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 इज कॉलोनियल टाइप, नंबर 3 इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल को, जो हमने कहा कि फ्रॉग और मस्टर्ड हैं, इनको आपकी बुक में इसने डिटेल में डिस्कस किया है, तो हम भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मस्टर्ड प्लांट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। अब ये मोस्टली जो है विंटर में जो है प्रोड्यूस होते हैं, और इनके जो सीड्स हैं वो एंड ऑफ द विंटर में जो है बनते हैं। विंटर सीजन में हमारे पास ये जो है शो होते हैं मस्टर्ड प्लांट, क्या ग्रो करते हैं, और इनके सीड भी विंटर के एंड पे जो है इनके सीड्स जो है वो ग्रो करते हैं। अब हमारे पास ये प्लांट्स जो प्लांट है मस्टर्ड प्लांट, जिसे हम साइंटिफिक नेम में ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं। ठीक है, इसकी जो प्लांट की बॉडी है उसको हम 2 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फंक्शंस के लिहाज से मस्टर्ड प्लांट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और ग्रुप्स में डिवाइड क्यों करते हैं, उनके फंक्शन के लिहाज से। अब फंक्शन के लिहाज से 2 ग्रुप हैं मस्टर्ड प्लांट के। पहला है हमारे पास वेजिटेटिव, एंड नंबर 2 इज रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव में हमारे पास जो ऑर्गन्स आते हैं इस प्लांट्स के, दीज आर स्टेम, रूट, लीव्स वगैरह। ये क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं मस्टर्ड प्लांट के। दूसरी साइड पे है हमारे पास रिप्रोडक्टिव, तो फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव
पार्ट ऑफ मस्टर्ड प्लांट। अब इनको देखते हैं। वेजिटेटिव्स में हमारे पास जो स्टेम है वो हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। वेजिटेशन जो है हमारे पास वो स्टेम जो है एज अ ईटिंग हम यूज़ करेंगे। इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स हैं 3, स्टेम, रूट और लीव्स मस्टर्ड प्लांट के। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने इनको डिवाइड किया है, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या है, वेजिटेशन, और दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन कौन करवाता है। मस्टर्ड प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जो रिप्रोडक्शन होगी वो फ्लावर्स से होगी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होती है और इन विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट को, और फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है और सीड से ही हमें पता है रिप्रोडक्शन होती है। तो होप सो कि आपको मस्टर्ड प्लांट का जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं फ्रॉग को। फ्रॉग भी क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है फ्रॉग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। फ्रॉग इज द सेकंड एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, राना टिग्रिना। राना टिग्रिना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी इसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन फ्रॉग। और इनकी जो बॉडी है वो एज वी नो डैट कि हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि बॉडी ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे कंसिस्ट करती है। तो इसी तरह जो फ्रॉग की बॉडी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसमें मौजूद है। तो इसमें भी हमारे पास ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे, टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे और ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रॉपरली प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इनकी हम जब बात करते हैं ऑर्गन आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़। जो ऑर्गन हमें पता है वो टिश्यूज़ से मिलके बनते हैं। ऑर्गन जो है वो टिश्यूज़, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो मिलके बनाते हैं। और अगर हम टिश्यूज़ की बात करें फ्रॉग के अंदर, तो हमारे पास जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग के अंदर, दीज आर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, और इसके अलावा नर्वस टिश्यू। These are the some types of tissue present in frogs. Epithelial tissue, glandular tissue से रिलेट करते हैं। जैसे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से गास्ट्रिक जूस जो है वो सेक्रीट होता है जो कि डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। तो इस तरह से डिफरेंट टिश्यूज़ जो के आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम जो है वो फ्रॉग के अंदर जो है मौजूद होगा। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है। तो होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनमें डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा। यूनी ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन, क्लोनियल टाइप जिसे हम कहते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। होप सो कि क्लियर है आपको। ओके।